बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। ये एक पुरसुकून रात थी। चाँद आसमान पर अपनी रोशनी बखेर रहा था, लेकिन एक घर में अंधेरा छा चुका था। उस अंधेरे में एक शख्स मौत के दहाने पर था। सांसें धीमी हो रही थीं, आंखें आसमान तक रही थीं और दिल खौफ, उम्मीद और सवालों में घिरा हुआ था। वो जान गया था अब दुनिया से जाने का वक्त आन पहुंचा है। उसने अपने 3 सबसे करीबी दोस्तों को बुलाया, उन तीनों को जिन पर सारी जिंदगी भरोसा किया। तीनों आए, खामोशी से खड़े हो गए। बिस्तर पर लेटे शख्स ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, मैं अब जा रहा हूँ, बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। पहला दोस्त आगे बढ़ा। उसका लिबास कीमती था, चेहरा पूरा एतमाद था, कदमों में ठहराव। वो मुस्कुराया और कहने लगा, मेरे दोस्त, तुमने मुझे हमेशा अहमियत दी, तुमने हर फैसले में मुझे शामिल रखा, तुमने मेरी खातिर बहुत मेहनत की। अब तुम बीमार हो तो मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन डॉक्टर, महंगा तरीन हस्पताल, जदीद तरीन इलाज का बंदोबस्त कर सकता हूँ। अगर दुनिया के किसी कोने में भी तुम्हारे लिए शिफा है, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। फिर उसने अपना चेहरा झुका कर कहा, मगर अफसोस, जब तुम दम तोड़ दोगे मेरी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। मैं उस दरवाजे से आगे नहीं जा सकता जिसका नाम मौत है। कमरे में खामोशी छा गई। फिर दूसरा दोस्त आगे बढ़ा, चेहरा नरम, आंखों में नमी और लहजे में मोहब्बत। उसने कहा, मेरे प्यारे, हम तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे दिल के करीब। हमने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा, खुशियाँ बांटी, गम सहे। अब तुम जा रहे हो तो हम तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें गुस्ल देंगे, तुम्हारे लिए सफ़ेद कफन लाएंगे, तुम्हारा जनाजा पढ़ेंगे। हम तुम्हें कंधों पर उठाकर कब्र में ले जाएंगे, मिट्टी डालेंगे, दुआ करेंगे, मगर उसके बाद हम तुम्हें छोड़कर वापस आ जाएंगे। हम तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जा सकते। मरने वाले ने नज़रें फेर लीं, चेहरे पर गहरी खामोशी छा गई। फिर तीसरा दोस्त आगे बढ़ा, सादा लिबास, नूरानी चेहरा, आंखों में गहराई, लहजे में सुकून था। वो खामोशी से बोला, मेरे दोस्त, तुमने मुझे कभी ज़्यादा अहमियत न दी, अक्सर नज़रअंदाज किया, मगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ इस कब्र में उतरूंगा। जब सब छोड़ जाएंगे मैं तुम्हारे पहलू में रहूंगा। जब फरिश्ते सवाल करेंगे मैं तुम्हें हौसला दूंगा। जब अंधेरा छाएगा मैं तुम्हारे लिए रोशनी बनूंगा। और जब मैदान हशर में सब अकेले खड़े होंगे मैं तुम्हारे साथ वहाँ भी मौजूद हूँगा। तुम्हारे लिए गवाही दूंगा, सिफारिश करूँगा, तुम्हें जन्नत के दरवाजे तक ले जाऊँगा। मरने वाले की आंखें अश्क बार थीं। काश मैंने तुम्हें दुनिया में भी पहचाना होता, तुम्हें ज़्यादा वक्त दिया होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के 3 दोस्त होते हैं। एक कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ दुनिया तक सहारा दे सकता हूँ। दूसरा कहता है, मैं तुम्हें कब्र तक छोड़ाऊँगा। और तीसरा कहता है, मैं तुम्हारे साथ कब्र में भी रहूँगा और आखिरत में भी तुम्हारा साथ दूंगा। पहला दोस्त कौन था? वो था तुम्हारा माल, दौलत, जायदाद, पैसा, जो सिर्फ दुनिया के इलाज और आसाइश तक साथ देता है। दूसरा दोस्त कौन था? वो थे तुम्हारे रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, बीवी, औलाद और दोस्त, जो सिर्फ जनाजा और तदफीन तक साथ देते हैं। तीसरा दोस्त कौन था? वो थे तुम्हारे नेक आमाल, नमाज, रोज़ा, सदका, तिलावत, सच्चाई, पर्दा, तकवा, जो कब्र और आखिरत में भी तुम्हारे साथ रहते हैं। ये वो लम्हा है जब हर शख्स को सोचना चाहिए कि वो अपने असल दोस्त को कितना वक्त दे रहा है। माल, रिश्ते, दुनिया, सब यही रह जाएंगे। कब्र में साथ देने वाला सिर्फ अमल है। अभी वक्त है, अपनी दोस्ती दुरुस्त करो, नेक अमाल को अपना रफ़ीक बनाओ, वरना कब्र में पछतावे होंगे।
اللہ کریم آپ سب کو برکت اور عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔